जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़हीम सन्यासी। ये मेरे पास मलिक साबर हकीम मलिक साबर साहब जो है ना जी, लोधरा से तशरीफ़ लाए हैं। ज़रा इनके कैमरा इधर करें जी, मेहरबानी। और साथ इनके छोटे भाई, क्या नाम है जी इनका? मोहम्मद आज़म साहब भी लोधरा से तशरीफ़ लाए हैं, दस्तारबंदी करने के लिए आए हैं। तो आज ये दस्तारबंदी कर रहे हैं, शागिर्दी इख्तियार करने आए हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप बड़ा आपका शुक्रिया, इतनी दूर से तशरीफ़ लाए हैं जी। बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगे बैठो लगे। बहुत शुक्रिया जी। मुबारक हो जी आपको। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। आप यूनिफिकेशन टीबी फाउंडेशन का हिस्सा बने इंशाअल्लाह। आप बुलाएंगे आगे और अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की दे। आमीन। और जहाँ आपका कदम हो वहाँ अल्लाह की रहमतें बरसे। आमीन आमीन। आपने मुझे इस काबिल समझेगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप बैठे। हकीम साबर साहब बड़ी मोहब्बत के साथ आए हैं, बड़े ही दरवेशाना से बंदे हैं। अल्लाह आज ये लोधरा से तशरीफ़ लाए हैं, इनकी मोहब्बतें बड़ी हैं। तो मुलाकात हुई है, काफ़ी हिकमत के ऊपर बातें हुई हैं। बड़े ही अच्छे मिजाज के बंदे हैं और बड़े फराख दिल आदमी। एक नुस्खा इनकी नज़र करने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा अक्सीर का नुस्खा है कि शायद ही कोई सन्यासी कोई ऐसा हो दुनिया में जो इतनी फराख दिली से ये नुस्खा बयान करे। हकीम साबर साहब की फराख दिली और दरवेशाना जो सिफ्त है इनकी, उसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए ये नुस्खा इनकी नज़र कर रहा हूँ कि आपने एक लोहे की डब्बी लेनी है। ये पान शॉप से मिल जाती है डब्बी लोहे की खाली, वो ले लें। इतनी सारी डब्बी होती है, उसके अंदर 100 ग्राम अनबुझा चूना और 100 ग्राम नशादा ठीकरी दोनों को खूब खरल करके डब्बी में बंद करके 5 किलो कोयलों की आग देनी है, दरमियान में रख के। 2 किलो कोयले नीचे, 3 किलो ऊपर। तो वहां से निकालें, इसको निकाल के इसका वजन करें। ये 200 ग्राम डाला था, 200 ग्राम में से जितना कम हो उतना और नशादर खरल कर दें और फिर इसी तरह 5 किलो कोयलों की आग दें। तो आग देते जाएं। जब 200 ग्राम वजन पूरा निकले तो इसको पीस के इसको किसी प्याले में डाल के ना खुले मुंह रख दें। तो ये 1 दिन के अंदर, 2 दिनों के अंदर तेल हो जाएगा, नशादर तेल हो जाएगा, चूना नीचे बैठ जाएगा। तो वो तेल नशादर का सिरिंज के साथ निकालें, निकाल के उसको खरल में डाल के 1 तोला सिंबल फार सफेद बलोरी हो कांच की मानद, तो उसको खरल करके खूब बरीक करके इस तेल में खरल करेंगे। तो ये दोनों आपस में एक्शन करेंगे, इनका रिएक्शन होगा और झाग सी बन जाएगी और ये क्रीम कलर का सारा हल हो जाएगा। नशादर इसको खा जाएगा, सिंबल फार को अपने अंदर हल कर लेगा। तो जैसे हल हो, फ्लैजल की शीशी टीके वाली लेके उसके अंदर इसको डालें। मुंह के ऊपर एक बंटा रखें, जो कांच के बंटे खेलने वाले होते हैं वो रखें, और इसको गिल हिकमत करके इसको आप पानी में रख के पकाएं।
पानी कढ़ाई में पानी डाल लें, एक लकड़ी उसका मट्टी का टुकड़ा जो होता है ना, इसका किसी कुठाली के ढक्कन का बना लें, ठीकरी सी बनानी है, चाहे रोगनी कुजी तोड़ के बना लें या कोई घड़े का पीस हो टूटा हुआ तो वो रख लें। उसके ऊपर ये शीशी खड़ी करके तो इसको पकाना है 101 घंटा। 101 घंटा 224 आग पे पकाना है। तो ये जितना पानी कम हो उतना पानी गर्म डालना है ऊपर से। तो ये 101 घंटा पकाने पे नौशादा ठीकरी और सिंबल फार सफ़ेद दोनों तेल हो जाएंगे। तो जब ये प्रोसेस शुरू होगा पकने का तो नौशादा ठीकरी हवाई तेल है, तो वो भाप बन के बोतल के ऊपर आता रहेगा। तो आपको ऊपर से नजर आएगा कि इसके कतरे भाप बन के शीशी के ऊपर लग रहे हैं। फिर एक टाइम आएगा कि वो कतरे लगने बंद हो जाएंगे, अंदर से इसकी नमी खुश्क हो जाएगी और नौशादर का खालिस तेल रह जाएगा और साथ सिंबल फार भी तेल हो जाएगा। जब दोनों तेल हो जाए तो इसको ठंडा करके निकालें। इस तेल को खरल में डाल के 1 तोला मुसफ़ा पारा खरल करेंगे तो वो भी इसके अंदर हल हो जाएगा। अब उनको फिर इसी शीशी में बंद करके 101 घंटा फिर इसी तरीके से पानी में पकाएंगे तो पारा भी तेल हो जाएगा, मोती कलर का तेल बनेगा। ये पारस है तेल। इस तेल में आपने क्या करना है, हीरे की पोलकी ले लें, 2 रत्ती का दाना ले लें, उसको लेकर अमोनिया फोर्ट एक प्याले में डाल लें। वो लिक्विड होता है तो साइंटिफिक स्टोरों से आम मिल जाता है। तो हीरे को लाल करके अबरक स्याह के पत्ते पे रख के बर्नल भट्टी पे सुरख करें। जब अंगारे की मानद हीरा हो जाए तो उसको लेकर अमोनिया फोर्ट में बुझावा दें। 21 बुझावे देंगे तो हीरा बेनूर हो जाएगा। अब उस हीरे को पीसेंगे तो वो पीसक होगा, पाउडर हो जाएगा। और इस पारे सिंबल फार और नशादर के तेल से खरल करके टिक्की बना के कुठाली में बंद करके आग दें। 2 किलो कोयले के दरमियान क्रूसिबल कुठाली लगाएंगे तो ये हीरा फूल कर कुठाली भर के कुश्ता होगा, जो कि जाज़बे समाब होता है। पारे को बिठा देता है, निशिस्त करता है। अगर 1 किलो पारा गर्म करके आधा चावल भी ऊपर डाल दें या उंगली भी लगा दें तो वो पारा बैठ जाता है, निशिस्त कर जाता है, मेटल की शक्ल अख्तियार करता है। यानी कि ये जाज़बे सिमाब हीरा जारी और गवासी हीरा है। तो यहाँ तक जनाब ये हकीम साबर साहब की नज़र किया नुस्खा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम। एक थोड़ी सी और बढ़ाना जी। अल्लाह रहमान रहीम। जज़ाकल्लाह।